श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आत्मा का अर्थ है चेतन। जो चेतन नहीं है वो आत्मा नहीं कहलाती, वह अनात्मा कहलाती है। जिसको अपने होने का एहसास नहीं है कि वो अपने को समझे हूँ, समझो वो आत्मा नहीं है। जिस पे अपन बैठे हैं ये, इसको हम यह है कह रहे हैं। इसको अपने होने का ख्याल नहीं है। इसको ये भी ख्याल नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बैठा है। अर्थात जड़ अनात्मा है, चेतन आत्मा है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो जड़ और चेतन मिली सी मालूम पड़ती हैं। जैसे आँख से देखने लगे चेतन लगती है, देह चेतन लगता है। जब देह मृत्यु को या जीव से संबंध छूटता है तब ये देह जड़ मुर्दा लगता है। तो जो थोड़ी देर बाद मुर्दा हो जाता है, अभी जिंदा कैसे कहा जा सकता है? जो लोहा आग में पड़ने के कारण गर्म लगता है, आग से हटते ही उसकी लालिमा और गर्मी समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोहा उस समय गर्म दिखता है, उस समय उसमें आग प्रविष्ट है, पर लोहा लोहा है, आग आग है, दोनों एक जगह मिल गए हैं। इसलिए लोहा खुद आग लगने लगता है। आग लोहा नहीं है, लोहा आग नहीं है। इसी तरह से चेतन जड़ नहीं है, जड़ चेतन नहीं है, पर जड़ चेतन इकट्ठे हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। चेतन इस जड़ के साथ है तो यह जिंदा लगने लगता है। चेतनता वो भी चेतन नहीं, चेतनता। जीव जब इस देह का त्याग कर देता है, या जो जीव चिदाभास इस देह में रहता है, तो ये चैतन्य लगने लगता है। जब जीव को नींद आ जाती है तो ये देह तब भी मुर्दा पड़ा रहता है, सोया पड़ा रहता है। इसको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पड़े हैं। देह होते हुए जब तुम्हें नींद आती है, तुम्हें, देह को नहीं, तुम जब सो जाते हो तब देह को पता ही नहीं कि हम पटियाला में हैं कि बिस्तरे में हैं कि जमीन में हैं, हम अकेले हैं या हम किसी के साथ हैं। आपको तो पता रहता है ना? नहीं रहता। हमारा तुम्हारा एक मत है, सबे सयाने एक मत। मैं इसलिए आपसे पूछ लेता हूं कि हमारा तुम्हारा दो मत तो नहीं है, मत भिन्न तो नहीं है। तो यह देह चेतन लगने लगता है, ये पूरा चेतन नहीं है, किसी की चेतनता के कारण लगता है। चलने फिरने लगता है, बोलने लगता है, देखने लगता है, सुनने लगता है, तो यह चेतन नहीं है। अब दूसरा इसके अंदर रहता है, वो भी थोड़ी देर चेतन रहता है, फिर जड़ हो जाता है। चेतन रहने का मतलब है जब आप जगते हैं तो देह को जानने लगते हैं, दुनिया को जानने लगते हैं। और आप यदि जगे ही रहते तो कम से कम दुनिया को ना भी देखते तब भी आपको ये ख्याल तो रहता मैं हूं। नींद में तो आपको ख्याल रहता है ना कि मैं हूं। ध्यान दो, ये ऐसी बात नहीं है जिसको तुम पुराण में जाकर देखने चले जाओ या किसी ज्योतिषी से विचार करने जाओ कि सोने में मैं जागा रहता हूं, मुझे पता रहता है कि नहीं। ये तो तुम्ही को पता लगना चाहिए, तुम ही बताओ। ये पंडित जी से पूछने का मामला नहीं है। नींद के समय तुम्हें मैं हूं
या मैं सोया हूं, ऐसा तुम्हें होश बुद्धि पूर्वक रहता है क्या? ये नहीं है कि तुम नहीं रहते, तुम्हारे रहने में शक नहीं करता मैं, लेकिन वहां होश कहाँ है कि मैं हूं? इस समय आपको लगता है मैं हूं, तो कुछ ना कुछ विशेषता के कारण इस समय तुम्हें लगता है मैं हूं, और कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ जिसके कारण तुम नींद में नहीं सोचते कि मैं हूं, और उस समय तुम किसी बात को नहीं डरते, क्योंकि डरने के लिए हूं तब डरूं, हूं तो मरने का डर, हूं तो गरीब हूं तो मैं कमजोर हूं, पिछड़ा हूं तो मैं धनी हूं। जब हूं यही होश नहीं तो धनी कैसे होगे? ये कपड़ा है तो इसमें कोई रंग लगा दोगे? मान लो कपड़ा ही गायब होगा तो रंग किसमें लगा दोगे? धनी का रंग, गरीबी का रंग, पुरुष स्त्री का रंग, यह अभिनिवेश कि मैं दुखी हूं, ये दुखी तब हो जब हो, जब होने का होश होगा तभी तुम दुखी होगे। तुम्हें होने का होश ना हो, तुम दुखी होके दिखा दो तो मैं तुम्हारा चेला बनूं। अभी सूचना हुई कल मंत्र लेने की, दीक्षा लेने की, तो मुझे ख्याल आ गया कि मैं भी चलो किसी से ले लूं, तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा, तुम मेरे बनो ना बनो, लेकिन शर्त है, हम बेशर्त नहीं बनेंगे। शर्त हमारी ये है कि तुम्हें अपने होने की खबर ना हो और तुम धनी हो जाओ, तुम्हें अपने होने का पता ही ना हो और मरने का डर लगे। इसलिए नींद में तुम मरने को बोलो डरते हो? नहीं डरते हो। गहरी नींद में, स्वप्न नहीं कहा मैंने, स्वप्न में तुम होते हो, स्वप्न में तुम्हें होने का पता होता है। और दूसरे और बताऊं, तुम हो और तुम देह ना हो तब भी मरने का डर नहीं होगा। तुम्हारा देह हटा लिया जाए और यदि तुम्हें अपने होने का पता बना रहे, ये जो समाधि लगाते हैं वो भी इसीलिए कि हमारा आंखें ना हो, देखना ना हो, सुनना ना हो, देह की शुद्ध बुद्ध ना हो और मुझे होने का पता हो। तो जब मैं निराकार हूँगा, देह नहीं हूँगा, तो उस मैं को कौन मारेगा? उस मैं को कैसे सांप काटने आएगा? सांप काटने के लिए भी मेरे पास मन चाहिए, मेरे मन में सांप की स्मृति चाहिए, तब डर लगेगा। सांप न होने पर सांप की याद चाहिए, और याद बिना मन के नहीं हो सकती। यदि मेरी चित्तवृत्तियां सर्प में न जाएं, मेरे मन में भूत का ख्याल ना आए, तो डर ही नहीं लगेगा। चाहे भूत हो या ना हो, होने वाले भूत से ज्यादा डर नहीं, होने का, भूत के होने के ख्याल से डर लगने लगता है। तुम्हें बता दिया जाए, एक को न बताया जाए, न बताने वाला तुमसे ज्यादा डरपोक निकल जाएगा, और यदि बता दिया जाए तो बड़े बड़े बहादुरों का दिल धड़कने लग जाए, क्योंकि औरों से तो गोली से निपट लें, भूत से तो गोली से भी नहीं निपट सकते, बंदूक से भी नहीं निपट सकते। बड़ा खतरनाक होता है भूत। अब भूत का अर्थ होता है जो है नहीं, समाप्त तो हो गया है, उसका नाम भूत। जो नहीं रहा फिर भी दिमाग में घुस जाए, डरवाता रहे याद से, कल्पना से, तो जितने दुख हैं, भय हैं, उनका हेतु है ज्ञान। यदि तुमको देह होने का ज्ञान ही ना हुआ हो तो मरने का नहीं हो सकता। और स्वप्न में भी यदि तुम्हें देह होने का ख्याल ना हो तो सांप काटने नहीं आएगा। मान लो जागृत के परीक्षित की बात छोड़ दो, स्वप्न में परीक्षित को सांप काटने आया तो डर लग रहा है। स्वप्न में परीक्षित आदमी है, सांप का डर लगता है। यदि नींद खुल जाए तो न वो परीक्षित है न सांप है। या तो जाग जाए या फिर समाधि में चला जाए। जागना दो तरह का होता है, एक में स्वप्न के देह से हटकर मैं जागृत के देह में आ गया, ये स्वप्न चेंज हुआ है, स्वप्न बदला नहीं, वह स्वप्न समाप्त नहीं हुआ।
जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना। सो हम बोल जरा प्यारे, देहो हम छोड़, सो हम बोल, शिवो हम बोल। पर जब से जन्मे देह में रहे, देहो हम देहो हम देहो हम, छोड़ अब देहो हम जपना। ये मंत्र तेरा चलता ही रहता है, ये अजपा से ज्यादा जपता है। अजपा जाप चलाने पड़ता है, पर मैं देव हूं, फलाना हूं, जवान हूं, गोरा हूं, धनी हूं, ये जाप बिना किए चलता रहता है। आपका तो बंद है ना, ये जाप चल रहा है। मैं देव हूं बिना जबान के चल रहा है, सुमिरन चल रहा है। जबान से नहीं कि मैं देव हूं, मैं देव हूं, मैं देव हूं, देव हूं, मैं देव हूं, ऐसे ही जपते हो ना, जपते हो। कोई कहेगा पागल हो गए हैं, क्या चिल्लाता फिरता। पर दिन रात यही भाव है कि मैं ये हूं, फला का पति हूं, फला का भाई हूं, माने आदमी हूं, देव। कोई चेतन हो क्या? आप आत्मा हो क्या? इसलिए ये जो देहो हम का जाप चल रहा है, इसकी जगह शिवोहम का जाप चले, चैतन्यो हम का जाप चले। अभी आकारो हम, साकारो हम, ये जाप चलता है। मेरा आकार है, ये मेरा रूप है। फिर जाप चले मेरा रूप नहीं है, मेरा नाम नहीं है, मैं अरूप हूं, मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं, मुझे चेतन का कोई आकार है। और भी बताओ, मन का पहले आकार बता दो। तुम मन का आकार बता दो, मन का रंग बता दो, मन की मोटाई बता दो, लंबाई बता दो, चौड़ाई बता दो, मन का गोरा काला रंग बता दो। तुम मन का नहीं बता सकते तो आत्मा का क्या करोगे? आत्मा कैसी है जब मन का ही पता नहीं चलता? हाँ, मन परेशान करता है, मन दुखी करता है, मन में क्रोध है, ऐसा तो पता चलता है। पर क्रोध कैसा है? यदि मैं आपको आंखों से पूछूं कि क्रोध का रंग कैसा है, क्रोध कितना बड़ा होता है, कम ज्यादा होता है? कम ज्यादा का पता क्रोध का चलता है। तुम जान जाते हो आज बहुत क्रोध है। आप अपने मन को जानते हैं, मन के क्रोध को जानते हैं, मन के काम को जानते हैं, मन के लोभ को जानते हैं, फिर भी मन का आकार नहीं है। मन इंद्रियों का विषय नहीं है, मन आंखों से नहीं दिखा, मन गया। जैसे मान लो आपका मन कहीं चला गया, चलो हरिद्वार चला जाए या हरमंदर साहब चला जाए। अब मन आपका गया तो आपने जान लिया कि नहीं? कभी भेजना और फिर पूछना गया, पता चला कि नहीं? जब पता चले तो पूछना कि इसको आंखों से देखा है कि तुमने डायरेक्ट देख लिया मन वहां गया? आंखों से देख ही नहीं सकते। तो जब मन गया वो आंखों से नहीं दिखता, तो मन के देखने वाला साक्षी तुम्हें इंद्रियों से कैसे दिख जाएगा? तुम आत्मा के दर्शन को बैठे हो, कोई तुम्हारे जैसा बुद्धू है दुनिया में? जब मन नहीं देख सकते आंखों से, या मन को देख के बताओ आंख से। आपने स्वप्न कभी इन आंखों से देखा है? पर देखा है, स्वप्न हुआ है, वो किसने जाना है? उस स्वप्न के देह को, इंद्रियों को, मन को, सारी सृष्टि को कौन जानता है? तुम्हें भ्रम है कि सब आंखों से देखा जाता है, बहुत बड़ा भ्रम है। आंखों से तो सिर्फ रूप देखा जाता है। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपा, केवल चक्षु मात्र से जो ग्रहण होता है उसका नाम रूप है। सिर्फ रूप आंख से ग्रहण होता है, शब्द भी आंख से ग्रहण नहीं होता, कान से होता है।
स्वाद कान से ग्रहण नहीं होता। नहीं तो थोड़ा शरबत आपके कान में डालें, शिकंजी पियो, कान में डालकर, कितनी सुंदर, कितनी स्वादिष्ट, कान में स्वाद का पता ही नहीं चलता। तुम इस जबान में जब कुछ पड़ता है तो मीठा खट्टा लगता है। और ये भी भीतर भी आत्मा है, जबान में भी है, चेतन है, मन है। जरा ध्यान देना, मन यहाँ भी और मन पेट में भी। जब शिकंजी या शरबत या गुलाब जामुन इस गले के नीचे चला गया, फिर जरा देखो कितना मीठा है। ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के बताओ मीठा कितना है। मीठा लगता है? यदि मीठा लगता रहता तो एक गुलाब जामुन से महीनों तक मीठे का आनंद लेते रहते, क्यों बार बार डालते? है तो पेट के भीतर। ये आनंद की जगह, स्वाद की जगह ये है। और जननेंद्रिय में भी एक नस विशेष में वीर्य का प्रवाह होता है, बस वही आनंद है। और क्या आनंद है? उसके बाहर होने के बाद है आनंद, उसके भीतर भरा है तब है आनंद। बाहर रोटी रखी है, गुलाब जामुन, तब स्वाद नहीं, और इससे इधर अंदर चला गया तो स्वाद नहीं। बस उतनी जितनी देर इससे घिस के निकलता है, बस उतनी देर स्वाद है। अभी तो हम सोचते ही कुछ नहीं कि स्वाद क्या चीज है। इसीलिए वेदांत ग्रंथ कहते इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त, यही स्वाद में बरतती है इंद्रिय। पेट नहीं स्वाद में बरतता, पेट नहीं नमकीन को जानता, पेट नहीं खट्टा जानता, ये जबान जानती है। नीचे कुछ भी पता खट्टे मीठे का नहीं, अंदर जाकर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। मान लो आपके गले में मीठा, डायबिटीज वालों को एक पतली नली से सीधा गले में मीठा डाला जाए तो नुकसान नहीं करेगा ना? बोलो। हाँ करेगा, क्योंकि डायबिटीज को नुकसान तो पेट में जाने से करता है, वो जबान के कारण नहीं। कई एक आध ऐसी बूटियां हैं जो जबान पे लगा दो तो मिठास का पता नहीं चलता, गुड़मार उसका नाम है। तो मैं सोचने लगा कि यदि स्वाद का पता नहीं चले तो नुकसान नहीं करेगी। गुड़मार बूटी खा करके मीठा खाओ तो डायबिटीज को नुकसान नहीं होगा, पेट में जाके करेगी। अच्छा, आपकी जबान में जहर का पता न चले, एक पतली नली से पेट में जहर डाल देते हैं, फिर तो कोई नुकसान नहीं। और दूसरा बताऊं, तुमको पता भी न चलने देंगे कि जहर डाला है, भोजन में मिला देते हैं, असर नहीं होगा ना? बोलो, होगा। इसलिए उसके अपने गुण हैं, अपने उसके धर्म हैं। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वही करेगा वो, और देह में असर करेगा। ये देह खाने पीने से बनी हुई चीज है, इसलिए खाना पीना यदि इनके प्रतिकूल जाएगा तो शरीर पर प्रभाव डालेगा। इसी तरह मन संस्कार का है, जैसे संस्कार होंगे तैसा मन को प्रभाव डालेगा। आत्मा प्रभाव रहित है, आत्मा को अभी हम जानते नहीं हैं। तो अभी अस्तित्व आत्मा का है, आँख के समय भी है, कान के समय भी है, मुख के समय भी है, त्वचा के समय भी है, और धीरे धीरे स्वप्नों के समय भी है, नींद के समय भी है, और अंत में समाधि। एक बार समाधि को प्राप्त करो, एक बार, रोज रोज नहीं। इसीलिए प्रार्थना में एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, बस एक बार पा जाऊं। एक बार तुम आत्मा हो जाओ, तुम देह न रहो, मन न रहो, इंद्रियां न रहो, अहंकार न रहो। एक बार चिन्मात्रता का बोध हो जाए, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूपम इत्यत्र। 3 सूत्र हैं। आप सदा वृत्ति के अनुरूप अपने को जानते हो, जैसे ख्याल उठते हैं वैसा अपने को जानते हो। इसका अंदाज लगाना हो तो स्वप्न से लगा लो। जैसा तुम्हारा
चित्त था वैसा वहाँ आपने अपने को अनुभव किया। सुखी दुखी गरीब अमीर वहाँ कुछ भी नहीं था, तुम्हारा ख्याल था। जागृत में तो धन से जुड़कर धनी बने, धन है चित्त धन से जुड़ा धनी बन गए, परिवार है ऐसे बन गए, पद है बड़े बन गए। स्वप्न में तो पद भी स्वप्न, मन भी स्वप्न, सब स्वप्न था, वहाँ तो कुछ भी नहीं था ख्याल के सिवा। और यदि ये ख्याल में आ जाए कि स्वप्न में बिना धन का धनी था, बिना सांप का सांप, बिना देह का देह और मर रहा था, देह भी झूठा था, सांप भी झूठा था, मरना भी झूठा था, पर फिर भी सब सच लग रहा था। यदि ये ख्याल आए तो फिर ये भी ख्याल आ सकता है अब भी जो धनी होते हो अब भी ख्यालों में ही हो, पर सत्य क्यों मानते हो? क्योंकि बाहर धन होने का भ्रम है। जैसे स्वप्न में मेरे देह से भिन्न सांप का विश्वास है कि है, इसलिए उससे डर लगता है। और अपना देह भी वैसे ही, जैसा सांप है ना वैसे ही अपना देह, दोनों झूठ हैं। अच्छा ऐसा सांप तो है झूठ, देह है सच्चा। जरा ध्यान दो, स्वप्न में जिस देह के काटने से डर लगता था वो देह सच्चा था या झूठा है? और सांप भी झूठा। यदि झूठे देह से झूठा सांप तुमको सच्चा लगता है, झूठी आंखों से झूठा सांप सच्चा लगता है, इस समय भी ये माया के मन से माया का जगत सच्चा लग रहा है। अब भी जगत नहीं सच्चा, पर जब तुम इस माया के देह को सच्चा देखते हो तो फिर इस लड़के को भी, इस दुनिया को भी सच्ची देखते हो। तो ये देखना अभी बिल्कुल बंद हो जाए नहीं। एक बात और बता दूं, स्वप्न सैकड़ों बार जग चुके हैं, स्वप्ने को स्वप्न जान लिया है, पर फिर स्वप्न सत्य दिखता है। चूंकि बार बार स्वप्न सत्य दिखता है इसलिए सत्य है। मैं तुमसे फिर पूछूंगा, चूंकि रोज दिख जाता है, महीने में कई बार दिख जाता है स्वप्न, इसलिए सच्चा है। यदि एक मिट्टी का बर्तन 2 घंटे में तोड़ दिया और एक मिट्टी का बर्तन 10 वर्ष में तोड़ दिया, एक मिट्टी का बर्तन हजारों वर्ष बाद तोड़ दिया, तो जो जल्दी टूट गया वो झूठ है, जो देर में टूटा वो सच है। सच तो सिर्फ मिट्टी है, चाहे वो थोड़ी देर रहे ज्यादा देर रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। स्वप्न बार बार होवे तो स्वप्न है, कभी कभी होवे तो स्वप्न है। ऐसे ही यह संसार बार बार तुम्हें सत्य दिखने लग जाए इसकी चिंता मत करो, पर एक बार जग कर देख लो कि यह सच्चा नहीं है। एक बार देख लो, उस देखने के लिए मेहनत है और हम रोज कोशिश करते हैं, फिर देखो ये बहुत कठिन काम है। एक बार तुम जाग कर देख सको कि आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है और सब मिथ्या है और सब स्वप्न है। इनमें साचो कुछ नहीं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है जो दिखता है। इसमें सच्चाई परमात्मा है, सच्चाई आत्मा की है। जो स्वप्न और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं। नानक बिन भगवान, बिना भगवान का यहाँ सच्चा कुछ नहीं, केवल भगवान ही सच्चा है। जैसे हजारों मिट्टी के बर्तनों में सच्चाई मिट्टी की है, घड़ों की है कि मिट्टी की? बोलो। मिट्टी की सच्चाई से घड़ा भी सच्चा दिखता है। लोग घड़ों को सच्चा समझने लगते, और चलो वहां तो मिट्टी भी जल्दी समझ आ जाती है, बहुत कठिन काम नहीं। यहाँ जगत के सिवा परमात्मा सच्चा लगता ही नहीं। समझाए समझाए समझाए, गुरुओं ने समझाया, गुरुओं के पहले उपनिषदों ने, ऋषियों ने समझाया, आज गुरुओं के बाद आज भी समझाने का काम चालू है, पर समझ में परमात्मा तो आ नहीं रहा।
और जरा सा नाम के भेद से ये भी लगने लगता है लोगों को, सारी दुनिया को भ्रम है कि भगवान जैसे बहुत हैं। हमारे 9वें गुरु जी ने, एक गुरु ने, यहाँ तो एक गुरु राम का प्रचारक है भारत में, एक कृष्ण का, जरा ध्यान देना। कई कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहते, राम वाले कृष्ण से परहेज करते हैं, शिव वाले राम से परहेज करते हैं। चलो यहाँ तो बहुत अलग अलग गुरु अलग अलग नाम का परमात्मा मानते हैं, पर हमारे 9वें गुरु जी अकेले गुरु जी ने ही तमाम नाम ले लिए। राम नाम उन्होंने लिया, सब सुखदाता राम है दूसर नाहिन, माने दूसरा कोई है ही नहीं, एक राम ही है। फिर वासुदेव का क्या मतलब, फिर हरि का क्या मतलब, हर सुमिरो दुख जाए का क्या मतलब, जब राम केवल राम ही है। दूसर नाहिन को, दूसरा कोई नहीं है, केवल राम का ही सुमिरन सुखदाई है। और कहो कह दे कि हर का सुमिरन करो, कहीं कह देंगे गुण गोविंद गायो नहीं जन्म। हम लोग तो 9वें गुरु जी के लिए गोविंद और राम और हर अलग अलग है, एक ही परमात्मा का अलग अलग नाम रखा हुआ है। सब में जो रहता है सत्य, उसी का सुमिरन करना है। चाहे राम नाम से उसका सुमिरन कर लो सत्य का, चाहे उस सत्य का गोविंद नाम से सुमिरन कर लो। क्योंकि यहाँ कहते सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इसका मतलब सत्य ही सब रूप होता है। जैसे सब घड़ों में सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, मिट्टी बिन नहीं कोई। बात समझ में? तो फिर सब गोविंद का क्या मतलब है कि एक गोविंद ही सब रूप में है। तो अब और की क्या जरूरत? यदि गोविंद को तुम उस सत्य के रूप में देख लो तो नए किसी भगवान की जरूरत ही नहीं। कोई राम के रूप से उसे समझ ले, बात खत्म हो जाती है। कोई अकाल पुरुष जिसका काल नहीं होता, पर सब काल में जितनी है इन सब में वही रहता है अकाल पुरुष। वो निरंकार सब आकारों में रहता है। तो निरंकार वही, राम वही, वासुदेव गोविंद वही, हर वही। हर सुमिरो दुख जाए। यहाँ राम सुमिरने से दुख जाता है, यहाँ हर सुमिरे दुख जाए। इसका लगता है जैसे गुरुओं का भी कोई ठिकाना नहीं, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। अच्छा, गुरुओं का ठिकाना नहीं कि तुम्हारी समझ का ठिकाना नहीं है? तुम्हारी समझ गड़बड़ है कि गुरुओं का कहना गड़बड़ है? हाँ, आपकी समझ ठीक है, वही गड़बड़ है। धोखा उनसे पड़ जाता है। एक सत्य जिसको दिख गया हो, एक सत्य जिसको क्लियर हो गया हो कि सत्य एक है और मैं वही सत्य हूं, मैं उस सत्य से जुदा हूं ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब सत्य ही एक है तो मैं उससे जुदा कैसे हो सकता हूं? ये दुनिया उससे जुदा कैसे हो सकती है? फर्क समझ लो। वही एक सत्य से दुनिया हुई, उसी एक सत्य से मैं हुआ। पर उस एक सत्य से सब हुआ है, ये हम जान सकते हैं, यह नहीं जान सकता। जिससे मैं हुआ उसी से ये हुआ, पर यह उसे नहीं जानता। पर और तो छोड़ो, यह उसे नहीं जानता, ये अपने को ही नहीं जानता। पंडाल को अपने होने का ही पता नहीं, उसके होने को क्या जाने। हुआ उसी से है, पर उससे हुए के अलग अलग स्वभाव गुण है। उसी एक से हुआ जगत, पर जगत को जगदीश का पता नहीं। उसी एक से हुए कीड़े मकोड़े, उनको अपना भर पता है कि हम हैं, जी रहे हैं, भगवान का पता नहीं। उसी एक से मनुष्य हुए हम तुम, इनमें भी कई को अभी उसकी जरूरत ही नहीं है। इनमें कोई कोई भाग्यशाली जो उसको जानना चाहता है, और उसी ने ये जान लिया है कि परमात्मा के सिवा और कोई सच्चा नहीं, और मैं स्वयं भी वही हूं, उससे अलग नहीं हूं। अच्छा, मान लो सपोज मिट्टी के अनेक तरह के बर्तन बनाओ, एक बनाओ पेड़ की तरह जिसे मिट्टी का पता ही ना हो,
एक ऐसे भी बर्तन बनाओ जो पशुओं की तरह जिंदा तो हो, रहता उसी मिट्टी में हो, बना उसी मिट्टी से हो, पर उसका कोई मतलब ना हो। उसी में कुछ मनुष्य बना दो उसी मिट्टी के घड़े की तरह, पर इसको पहचानने की अकल हो। मान लो कोई घड़े जैसा इंसान हो और वो मिट्टी को पहचाने तो क्या समझेगा? उसके सिवा कोई और है? और जिसने पहचाना वो क्या है? जिस घड़े ने मिट्टी को पहचाना स्वयं क्या है बोलो? और बाकी जो और हैं क्या है? उसके सिवा है कोई? अच्छा, ये पहचान मिट्टी करेगी कि घड़ा करेगा? ये देखो, यही बात है। ब्रह्म को भी ब्रह्म पहचानने की जरूरत नहीं। जब पहचानेगा, ये मनुष्य पहचानेगा कि ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कोई और नहीं है, मैं ब्रह्म ही हूं। ये भी समझने का अधिकार बोलो मनुष्य को। मुझे तो लगता है ब्रह्म को भी पता नहीं कि मैं ब्रह्म हूं। दुनिया को भी पता नहीं, ब्रह्म को भी पता नहीं। मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के सिवा और कोई सत्य नहीं है, ये स्वीकारने का, ये अनुभव करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, ये किसने कहा? किसी मनुष्य ने। सब गोविंद है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। यहां तक कृष्ण भगवान जब कहते हैं सारा संसार मुझसे हुआ है, सब में मैं रहता हूं, यो माम पश्यति सर्वत्र, तो ये भी मनुष्य देह में रहकर कृष्ण कह रहे हैं। इसका मतलब मनुष्य देहधारी को छोड़कर मैं ब्रह्म हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये अनुभव करने का अधिकार किसी न किसी जीव को ही है। तो आप तो नहीं अनुभव करोगे ना? करोगे? अच्छा, तुम करोगे कि ये अनुभव भगवान करेंगे? उन पे छोड़ दो, तुम करते रहो अनुभव। अच्छा, घड़े होने का ख्याल जिसको है, मरने का ख्याल जिसको है, उसी को ये ख्याल करना है कि हम मिट्टी हैं। बोलो, बात समझ में आई? जिसको ये ख्याल है कि मैं आदमी हूं, मर जाऊंगा, जिसको ये ख्याल है मेरे तेरे के दुख पकड़े हैं, उसी को तो उस सत्य को जानना है कि कहां मेरा तेरा है, एक है। दूसरे का स्मरण क्यों करते हो? दूजे का स्मरण मत करो, एक का स्मरण करो जो सब में है। ये स्मरण का बल, स्मरण की योग्यता, एक स्मरण की जरूरत मनुष्य में होगी। जिस मनुष्य में स्मरण की जरूरत होगी, उस मनुष्य को फिर गुरु की जरूरत होगी। जिसको उसके स्मरण की अभी जरूरत नहीं है, उसको फिर ज्ञानी गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु की तो है, ज्ञानी की नहीं है। साइंस पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, होम साइंस पढ़ना है, हल चलाना पढ़ना है, खेती करना पढ़ना है, कार चलाना पढ़ना है, गुरु तो चाहिए। हमको सब कुछ सीखना है, परंतु जिसको भगवान के सुमिरन की जरूरत है, हरि के स्मरण की जरूरत है, भगवान को जानने की जरूरत है, सब में ब्रह्म है ऐसा समझने की जरूरत पड़ गई। मरने से छूटने की जिसे जरूरत है, और मरने से छूटने के लिए डॉक्टर की जिसे जरूरत नहीं है, ये जरा ध्यान रखना। मरने से बचने के लिए जो डॉक्टर तलाश रहा है, वो अभी गुरु की जरूरत नहीं है उसे। गुरु की जरूरत उसे है जिसको मरने से बचने के लिए डॉक्टर भी बेकार लगता है। आपको डॉक्टर बचाएगा ना? मैं इलाज की बात नहीं कहता, और डॉक्टर बचाते हैं तो पहले अपने बाप को बचावें। बैठे हों तो नाराज ना हो, उनके बाप थे कि नहीं, कहेंगे तब हम डॉक्टर नहीं थे। तो हमने कहा अब तुम्हारे घर में कोई तो न मरेगा? मरने की दवा है किसी के पास? तो ये मरने का दुख न डॉक्टर से जाएगा, न वैज्ञानिक से जाएगा, न किसी नाच गाने वाले कलाकार से जाएगा,
पर जब मैं ये कहता हूँ तो नाचने गाने वाले कलाकार नाराज न हो, तुमसे आनंद आता है, देखने में मजा आता है, मन लग जाता है, बहुत फायदे हैं तुम्हारे, नाचो गाओ। लेकिन मृत्यु विषयक भ्रम, इसलिए जन्म मरण दुख जाने वाली बात, जो कोई जन्म मरण को डरे तो साधु जना की शरणी पड़े। साधु माने लाल कपड़े वाले के ना, साधु माने केसधारी, साधु माने जो बिल्कुल सफा चट घोटे घोटाए, जिनके चोटी तक नहीं, एको बाल नहीं, जो रोज घिसते हैं। उनके सिर भी माथे और सिर बराबर एक जैसे नहीं, वो एक के तो यहाँ तक बाल नहीं थे तो मुंह धोवे, कहने लगे मुंह धो लो, तो कहने लगे मुझे पता ही नहीं कि मुंह कहाँ तक है, सब एक ही जैसा पड़ा है। तो मृत्यु के विषय में, मृत्यु देखो, और तो बताओ, घड़े को मरने से मिट्टी भी नहीं बचा सकती, मिट्टी के रहते घड़ा मरेगा। घड़े के मरने का भय कोई रक्षक भी नहीं बचा सकता। सिर्फ मरने के संबंध में दुख भ्रम मिटेगा इस ज्ञान से कि तू है क्या चीज मिट्टी के सिवा, तू है क्या कुछ। तो ये जीव नाम की वस्तु ब्रह्म से अलग है क्या कुछ। ठीक ठीक यह विज्ञान होवे, ये तर्क नहीं, मैं तो तर्क कर रहा हूं, अभी वकालत कर रहा हूं। रियलाइज करना ध्यान से होगा, बराबर श्रवण मनन निधिध्यासन से होगा, बार बार चिंतन से होगा। ये जो मन है रोज जगेगा, रोज सोएगा, रोज ध्यान करो कि ये मन कैसे में व्यक्ति बन गया, कैसे सो गया, ये क्या है। और यदि मन ना होता तो क्या है जन्म, क्या है मरण, और मन है भी तो जब मैं मन का साक्षी हूँ, मन के न रहने पर, मन के आने पर, जैसे घड़े के न रहने पर, घड़े के रहने पर, दोनों में कौन रहता है बोलो, मिट्टी। पर मिट्टी चेतन नहीं होने से साक्षी नहीं है घड़े की, पर हम इस मन रूपी घड़े की या मन रूपी इस जागृत और स्वप्न की उत्पत्ति के साक्षी हैं और इनके न रहने के साक्षी हैं। इसलिए हम मिट्टी की तरह हैं भी, पर साथ में चेतन भी हैं। और मिट्टी किसी को दिखती है, मैं किसी को नहीं दिखता, मुझे ही सब दिखते हैं। मुझी को मन दिखता है, मुझी को स्वप्न दिखता है। देखो, अभी तो तुम बाहर की दुनिया देखने में लगे हो, आंख बंद करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सारी ऊर्जा, सारी मेरी शक्ति आंखों से देखने में लगी है, कानों से सुनने में लगी है, हाथों से करने में लगी है। इसलिए हाथ, नाक, आंख, मुख बंद कर, आंख नाक मुख बंद कर, नाम निरंजन ले। अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। ये जो आपकी ऊर्जा, इसलिए सूरदासों की स्मृति बहुत तेज होती है। हमारी शक्ति इंद्रियों से बेकार के कामों में चली जाती है जब हम बाहर देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, कुछ पाना नहीं चाहते, तो हमारे अंदर मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। और तब हम ये देख सकते हैं कि सब परिवर्तनशील है, ये बनता मिटता है। ये कितने बुलबुले बने, कितनी लहरें बनी, और इन सब लहरों को बनने मिटने को कौन जानता रहा? मैं जानता रहा, मेरी उपस्थिति रही। तो जल की जगह मैं हूँ। वहाँ जल जब बताते हैं समझ नहीं आता, मैं जल की जगह हूँ, बाकी सब हरकतें लहर की तरह हैं। और इन लहरों का उपादान भी मैं हूँ, साक्षी भी मैं हूँ। होती भी मुझी से है, दिखती भी मुझी को है। वहाँ जल से होती हैं पर जल को दिखती नहीं। बर्तन मिट्टी से होते हैं, मिट्टी बनाती नहीं, मिट्टी से बनते नहीं, कुम्हार बनाता है। और मिट्टी को पता भी नहीं घड़ा बना है, कुम्हार जानता है। पर यहाँ मुझसे ही होता है, मुझी को दिखता है। इसलिए मैं ही उपादान हूँ, मैं ही निमित्त हूँ, मैं ही इसका साक्षी हूँ और मैं ही इसका अधिष्ठान हूँ। मैं ही ऐसा हूँ जो पैदा नहीं होता और नहीं मरता हूँ।
न पैदा होने वाला न मरने वाला, चौथे आसमान में, सातवें आसमान में, या अकाल पुरुष या सचखंड कहीं और नहीं रहता। मैं स्वयं सच और मैं ही सचखंड हूं जहां सबका निवास रहता है। ये बात कोई ऐसी नहीं है, ये तो बचकाने लोग हैं जिनको पता नहीं है, और गुरुओं का यही संदेश है कि वो समझे इसी जीवन में। मैं अमेरिका गया था तो बीते साल कुछ सरदार मिले, मेरा प्रवचन सुना, बहुत प्रभावित रहे, और कोई गुरबाणी का शब्द बताया जो मुझे नहीं पढ़ने को मिला कि गुरबाणी में कहाँ है, पर उन्होंने कहा यह गुरबाणी में अंकित है, और किन्हीं गुरु का ही बताया। दो भक्तों की वाणी होती है, गुरुओं की होती है, तो हो सकता है किसकी हो वो तुम समझो, पर उन्होंने कहा जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे धरवासा। जो मरने पर मोक्ष कहता है वो झूठा है, मरने पर भगवान मिलेगा झूठ है। भाई घड़ा न रहने पर मिट्टी मिलेगी, घड़ा रहने पर कौन सी तकलीफ है मिट्टी को? अभी क्यों नहीं मिल सकता परमात्मा जब अभी मौजूद है? और जिनको अभी अकल नहीं है देखने की, मरने पर अकल आ जाएगी। मरना कोई अकल लाने का तरीका है? जो जागृत में नहीं देखे वो सोने में ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। यद्यपि कहा है सोते समय जीव ब्रह्म में एक हो जाता है, जैसे घड़ा फोड़ दो तो मिट्टी से एक हो गया, लेकिन पता भी चल गया ना कि एक हो गया? नहीं, यही तो बात है। और पता चलना ही मिलना है, मिलना मिलना नहीं है, मिलने का पता चलना ही मिलना है। इसलिए नींद में अनेकता नहीं रही, नींद में तुम ब्रह्म में लीन भी रहे, पर तुमको कभी नहीं पता चला कि नींद में हम ब्रह्म में लीन थे। घड़े को पता ही नहीं चला कि हम मिट्टी में मिल गए, फिर जब खड़ा हो गया फिर घड़ा, फिर लीन हो गया, फिर जागा फिर घड़ा। मिट्टी होता ही नहीं कभी, जब सोता है तब भी नहीं होता, जब जगता है तब तो घड़ा है ही है। जागे तो आदमी है, सोए तो कुछ नहीं, जिए तो मनुष्य हैं, देह हैं, या गधा हैं या सुअर हैं, और मर गए तो कुछ पता ही नहीं। माने हम ब्रह्म को कभी प्राप्त नहीं होते। इसलिए ब्रह्म को जब भी कोई प्राप्त होगा, ब्रह्म ज्ञानी ही प्राप्त होगा, और ब्रह्म ज्ञानी ही किसी को ब्रह्म ज्ञान कराएगा, तब प्राप्त होगा। इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता गुरु है। तभी मैंने आज शुरू किया कि जिनको उसके स्मरण की, उस ब्रह्मता के अनुभव की जरूरत होती है, उसी को गुरु की जरूरत होती है। नहीं सिद्ध की होती है, डॉक्टर की होती है, तांत्रिक की होती है, लड़का को बचाने के उपाय की होती है, और वो करो, वो उपाय मना नहीं है, लेकिन उससे आज नहीं कल, अभी नहीं कभी, वो तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कोई ना कोई सेवा करने वाला मिल ही जाएगा, वो तो खत्म होना है। ये जो कुछ दिखाई देता है, जो दिसे सो सकल विनाशी, सवाल ही नहीं है कि इसको तुम बचा लो। आज तक जो इस दुनिया में आया है, अच्छा चलो पीर, पैगंबर, तीर्थंकर, बुद्ध, महावीर, ठीक है ना? अभी हमारे गुरु जी, हम रहेंगे ना? जिसको आप कहते हो ये रहेगा, और जो रहेगा वो तो एक ही है, सब जगह रहता ही है, वही रहा है, वही है, और वही आगे भी रहेगा। वो तो दूसरा है ही नहीं, एक ही है। इसलिए एक सत्य है, एक सत्य है, एक ओंकार, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सहभंग, गुरु प्रसाद जप। गुरु प्रसाद जप, ये गुरु प्रसाद, ये मेहनत का मामला नहीं। गुरु प्रसाद जप, आद सच। क्या जप? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जप तू जपता है, देहो हम, देहो हम, देहो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, आप बचाओ, कृपा करो। ये जप चल रहा है। मैं जवान हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, ये जप चल रहा है।
पर मेरा कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं। काल की गति नहीं, काल मुझे छू नहीं सकता। मैं सदा निर्लेप, ब्रह्म ज्ञानी, सदा निर्लेप, काल से निर्लेप, कर्म से निर्लेप, पड़ोसी से निर्लेप, देह से निर्लेप, मन से निर्लेप, इंद्रियों से निर्लेप, ब्रह्म ज्ञानी, सुबह निर्लेप, शाम निर्लेप, जागृत में निर्लेप, स्वप्न में निर्लेप, सुसुप्ति में निर्लेप, समाधि में निर्लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप, सबके रहते निर्लेप। ये नहीं कि जल के बाहर हो तब निर्लेप, जब दुनिया न रहे तब निर्लेप, जब हम पटियाला छोड़कर हरिद्वार रहेंगे तब निर्लेप। पटियाला में तो गड़बड़ है सब मामला, ऐसे ही है। इस ब्रह्म ज्ञान को कोई भाग्यशाली उपलब्ध करता है, और ब्रह्म ज्ञान की यदि जरूरत है तो ही गुरु की जरूरत है, नहीं मंदिर जाओ पूजा करो बस। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो ईश परमात्मा क्या है ये जानो, और ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए तो परमात्मा को बिना जाने मनाओ, हमारा ख्याल रखना बस। हाँ, भगवान ख्याल हमारा बनाए रखें, जब तक रखेंगे रखे रहेंगे, नहीं तो चले जाओगे तो शिकायतें क्या करोगे। हमने एक बार कहा, सचमुच एक आदमी बहुत बीमार था, हमको भी लोग फंसाते हैं कि स्वामी जी आशीर्वाद दे दो, और पटियाला वाले तो कोई न कोई बीमार को, कोई न कोई गड़बड़ सड़बड़ को ले आते हैं। अब बताओ, कभी न कभी तो हमारी नाक जाने वाली है, हमें पता है, सबके काम तो होने नहीं, किसको किसको हम बचाएंगे, क्या क्या होगा। हम जिस अर्थ में बचाते हैं वो समझ का मामला है, वो इस तरह का नहीं है। तो एक बार कोई बीमार था, अब वो बचने लायक नहीं था, अब वो घबरा रहा था, तो हमने कहा ये मंत्र गुप्त दिया जाता है। देखो, कई लोग मंत्र बिल्कुल कान में देते हैं, मैंने भी बीमार के कान में कहा और ये शर्त कर दी किसी को बताना नहीं, और बता देगा तो मंत्र फिर काम नहीं करेगा। आशीर्वाद तब सफल नहीं होगा, तभी सफल होगा जब किसी को बताएगा नहीं। हाँ, 5 नाम की तरह गुप्त रखना, बिल्कुल किसी को नहीं जिक्र करना। एक चेले ने पूछा आपका मंत्र क्या है, तो उन्होंने कहा आपका क्या है, कहन हम नहीं बताएंगे, तो कहन हमारा सस्ता है जो हम तुझे बता दें। अपना मंत्र तो बताना नहीं चाहता, तेरे गुरु ने मना कर रखा है, तो हमारे गुरु ने कहा कि सबको बता देना। बात को जरा समझें। तो उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं, नहीं तो मंत्र का फायदा नहीं होगा। था वो मरने वाला, उसके कान में कह दिया धीरे से कि और किसी को न चाहे, बल्कि शंख घड़ियार बजा दो जिससे औरों के कान में जा ही न पाए। बजाते हैं, मंत्र देते समय शोर मचाते हैं, ढोल बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, शंख बजाते हैं और कपड़ा उड़ा देते हैं। ऐसे कई ऐसे कपड़ा उठाएंगे चेले के, गुरु के, धीरे से उसके कान में कहते। हमने उस बीमार के कान में कहा कि तू नहीं मरेगा, तुझे यदि ज़मीन पर भी उतार दें, डॉक्टर भी जवाब दे दें, तब भी तू नहीं मरेगा। यहाँ तक सब जवाब दे देंगे तब भी तू नहीं मरेगा। और हमने कह दिया था ये मंत्र बताना नहीं, यदि मर भी जाता तब भी कहीं बदनामी हमारी नहीं होती। नहीं समझे, क्योंकि किसी को बताया नहीं, क्या बताया है, ये तो उसी को मालूम है कि नहीं मरूंगा, मरने के बाद बताएगा नहीं, बच जाएगा तो मेरी प्रसिद्धि अखबारों में आएगी, दावे से कहेगा कि गुरुजी ने ये कहा था। नहीं समझ में आए, ऐसे ऐसे चालाक मंत्र वाले होते। तो मंत्र वालों को कम मत समझना, तुम्हारे भी गुरु हैं वो। तुम डार डार हम पात पात। इसलिए हम मरने की बात नहीं करते। इसी समय क्या तुम चेतन आत्मा हो, क्या साक्षी हो, क्या तुम सचमुच असंग हो, क्या तुम अकर्ता हो, अभी अनुभव करो इसी जीवन में। इसके बाद मुक्त बस। अब आप आंख बंद करो अभी 5 मिनट। हाँ, छोटा सा प्रयोग, पर क्या है, टांगे कहेंगी
तुम चाहे कितना असंग कहो, हम तुम्हें देह से जाने न देंगे। इन टांगों को कहो जाओ, टांगों को छोड़ दो, फैला दो, कह दो तुम जाओ जहाँ जाना है। तुम नहीं होती तो बहुत अच्छा, मेरे पास दिमाग होता, टांगें न होती तो और अच्छा, मेरे पास बुद्धि होती, आंखें न होती तो और आसान हो जाता। इसी तरह दुनिया का ज्ञान न हुआ होता, सिर्फ ज्ञान होता तो आज ही मैं ब्रह्म होता। दुनिया के ज्ञान मेरे अंदर भैर गए। थोड़ी देर को दुनिया का ज्ञान, जैसे मैं बुद्धू हूँ, मैंने देखा ही नहीं, अपना ही देह नहीं देखा, और का देह नहीं देखा, कोई पेड़ पहाड़ नहीं देखे, दुनिया ही नहीं देखी, समझो छुआ नहीं, खाया नहीं, चखा नहीं। थोड़ी देर के लिए जितना अनुभव है तुम भूल जाओ, जैसे नींद में, नींद में। और अभी हो होश में, होश में रहते तुम चेतन हो, तुम चेतन हो, तुम चेतन हो। आ जाओ अपनी आँखों में, आ जाओ अपने मस्तक पर, आ जाओ अपने कान पर, आ जाओ अपने शरीर की त्वचा पर, सारे शरीर में घूमो, त्वचा में, त्वचा के साथ सजग हो जाओ, आँख के साथ सजग हो जाओ, कान के साथ, श्वास श्वास में, श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास श्वास में तुम असंग रहो, श्वास श्वास में अलेप रहो। सुनाई दे पर तुम इससे अलिप्त हो, दिखाई दे तुम अलिप्त हो, चेतन हो, दृष्टा हो, शून्य हो, जानते रहो। बाहर की स्मृतियां आए आने दो, पर तुम विक्षिप्त न हो, अलेप रहो। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। जल में रहो पर जल का प्रभाव कमल के पत्ते में नहीं। ऐसे ही मैं हूँ आँख में, मैं हूँ कान में, मैं हूँ शरीर में, मैं हूँ आँखों में, रसना में, त्वचा में, और मैं जाग रहा हूँ, सोया नहीं, होश में हूँ, पर अलिप्त हूँ, असंग हूँ, निर्विकार हूँ। इनसे मैं कोई परेशान नहीं हूँ। आवाज़ से परेशान नहीं, कुछ दिखता है तो परेशान नहीं, कोई याद आती है आने दो, यादें आती रहती हैं, बीती, वर्तमान की, अब की, तब की, कब की, औरों की, मेरी, किए कराए की, आने दो याद। इन यादों से, स्मृतियों से घबराओ मत। तुम अंदर से अच्छे बुरे की कल्पना ही छोड़ दो। राग और द्वेष ही मुझे लिप्त कर देते हैं। अपने अंदर की मूर्छा और राग द्वेष और अहंकार, ये मुझे लिप्त किए। इसलिए राग द्वेष का त्याग कर दो, होश में आ जाओ, मैं मेरे की कल्पना छोड़ दो। चैतन्य अलेप है, अहंकार लिप्त करता है, बुद्धि मुझे लिप्त करती है। यदि अविवेकी हूं तो मैं अपने को लिप्त मानता हूं, पर यदि ब्रह्मज्ञानी हूं, आत्मज्ञानी हूं, तो मैं अलेप। अज्ञानी लिप्त होता है, लिप्त मानता है, अज्ञानी कर्ता मानता है, अज्ञानी इंद्रियों के धर्म को अपने धर्म मानता है, मन की स्मृतियों को अपनी मानता है, शरीर को मैं मानता रहता है। जबकि चैतन्य न देह है, चैतन्य न करता है, न चैतन्य ज्ञानेन्द्रियां है, न चैतन्य कर्मेंद्रियां है, न चैतन्य मन है, न चैतन्य बुद्धि है। चैतन्य केवल चैतन्य है, तुम चैतन्य हो। बहुत अच्छे, तुम चेतन तत्व हो। कान में आवाज आने दो, तुम चेतन हो, सजग रहो, होश में रहो। यहाँ आवाज आती है, पर तुम कोई परेशान हो क्या? आने दो आवाज को। बल्कि शोर करे, कोई गाली देवे, भड़बड़ मचाए, मैं भी अभी शोर मचाऊं, तब भी कान में आवाज आने दो, शांति। ये नहीं शोर क्यों करते हैं, ये महात्मा है क्या? ऐसे महात्मा होते हैं, ये लड़के ऐसा करते हैं, हमारे भजन में बाधा डालते हैं, लोग लाउड स्पीकर लगा देते हैं। शोर करने दो, तुम अलिप्त रहो, असंग रहो। असंगो नहीं सज्जते, अलिप्त रहो। आवाज आने दो, आंख में रूप आने दो, देखे सुने रूप मन में आते रहेंगे। ये देखा था, वो देखा था, इससे लड़े थे, उससे लड़े थे, ये हुआ था, वो हुआ था, ये सारी स्मृतियां आने दो,
पर इस समय तुम अलिप्त बने रहो, अलिप्त, असंग, साक्षी, चेतन, दृष्टा। जैसे लिप्त होने का स्वभाव बन गया है अज्ञान से, ऐसे ही ज्ञान द्वारा, होश द्वारा अलिप्त अनुभव करने की कोशिश करो। मैं अलिप्त हूं, अनुभव करो, ध्यान करो कि मैं अलिप्त हूं। स्मृति से मेरा क्या बिगड़ गया, विस्मृति से क्या हो गया? यदि याद नहीं आती ना आने दो याद, क्या करना मुझे याद का? याद नहीं आती ये तो मुझे पता है, चेतन तो हूं। याद आ गई, चेतन तो हूं। सुनाई दिया, चेतन हूं। सुनाई नहीं पड़ा तो क्या जड़ हूं क्या? चेतन हूं, सुनाई नहीं पड़ा। कान गड़बड़ हो गए, चेतन होते हुए नहीं सुनाई पड़ा। आंख गड़बड़ हो गई, चेतन होते नहीं दिखाई पड़ा। आंख तेज है, दिखाई पड़ गया। मन जागरूक है, स्मृति आ गई। नहीं स्मृति आई पर मैं तो चेतन हूं। स्मृति आने पर, स्मृति ना आने पर, संसार का भान होने पर चेतन हूं और किसी का भान नहीं रह गया। एक सेकंड को मैं अकेला हूं, एक सेकंड में केवल चेतन हूं, तब भी तो मैं चेतन हूं, नहीं जगत का भान हो। जगत का भान नहीं पर मुझे अपने होने का तो भान है। और जब भान है तब भी जगत के भान में, तब भी मेरे को ही तो जगत का भान है। तो मैं तो हूं ही जगत के भान में, और मैं ही तो हूं जगत के भान न होने में। कि भान नहीं हो रहा, जगत प्रतीत नहीं हो रहा, ये मेरे ख्याल में नहीं आ रहा, तो मैं तो मौजूद हूं, मैं तो होश में हूं। मुझे क्या जरूरत